देश के कोने कोने से कोरोना की डरावनी खबरें एक बार फिर सामने आ रही हैं। 18 राज्यों में खूनी वायरस के खौफनाक वेरिएंट फैल गए हैं। कोरोना के यूके, ब्राजील और अफ्रीकी स्ट्रेन इंडिया में कहर ढा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र सरकार एक्शन में है। राज्यों को सख्ती के निर्देश दिए जा रहे हैं। त्योहारों पर भीड़ रोकने के लिए सख्त फैसले लेने की तैयारी है। होली, ईद, शब बारात, ईस्टर पर भीड़ जुटाने से रोका जाएगा। राजधानी दिल्ली हो या मुंबई, सूरत हो या भोपाल, हर तरफ घातक वायरस ने खलबली मचा रखी है। तो क्या बीते साल की तरह कोरोना कर्फ्यू लगेगा? क्या किलर वायरस होली के रंग में भंग डालेगा? क्या लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है? सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए, लॉकडाउन का एक साल, विषाणु लौटा, रंग रूप विकराल। साल के सिवाय कुछ नहीं बदला। मुसीबत जस की तस, डर वैसे का वैसा। संकट जितना बड़ा था उतना ही अब भी है। तब लॉकडाउन का ऐलान हो चुका था, अब लॉकडाउन लगने की नौबत है। वही लॉकडाउन जिसने पूरे हिंदुस्तान पर ब्रेक लगा दिया, जिसने जिंदगी की रफ्तार रोक दी, जिसने इंसानों को घरों में कैद कर दिया, जिसने लाखों को मौत की नींद सुला दिया, जिसने करोड़ों का सुकून छीन लिया। वो कोरोना फिर डराने लगा है। वायरस राउंड 2 अटैक ज्यादा घातक है। किलर वायरस की विकराल विपत्ति टूट पड़ी है। कोरोना के डर से शहर शहर सन्नाटा पसरने लगा है। दहशत में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। ये सुनसान शहर अपने हैं, ये खौफजदा लोग अपने हैं। बेबस निगाहें, सहमे चेहरे, खुद की फिक्र में दर बदर भटकते लोग अपने हैं। एक अदृश्य दुश्मन से दूर जाने की दौड़ है ये। महानगरों से निकलकर अपनी मिट्टी तक पहुंचने को मजबूर है इंसान, क्योंकि कोरोना का काल चक्र फिर से घूमकर उसी मोड़ पर है जहां जिंदगी नर्क से बदतर थी। लॉकडाउन की वो बंदिशें, वायरस की वो दहशत, पल पल मौत के साए में जीने की मजबूरी कहीं फिर न झेलनी पड़ जाए। हालात के इशारे भयानक हैं। एक साल पहले मार्च के इसी महीने में कोरोना के मरघट बनने लगे थे महानगर। एक साल बाद फिर शहरों में कोरोना चैंबर तैयार हो रहे हैं। वायरस ने जकड़ना शुरू कर दिया है। देखिए देश में कहां कहां लॉकडाउन लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर, बीड, नांदेड़ में टोटल लॉकडाउन है और पुणे, अकोला, परभणी, औरंगाबाद, अमरावती में नाइट कर्फ्यू है। पंजाब के लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला में नाइट कर्फ्यू लागू है। मध्य प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर में रविवार को लॉकडाउन है। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू है। राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू है। दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू है। होली से पहले लॉकडाउन लगने की अफवाह के बीच सूरत में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। तस्वीरें सूरत शहर की हैं, जहां से उत्तर भारतीय मजदूर अपने घरों को लौटने लगे हैं, वो भी 2 गुना किराया चुकाकर। सूरत की कॉरपोरेटर ने कोरोना अफवाह उड़ाने वालों की साजिश का खुलासा किया, लेकिन उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। ये जो ट्रेवल्स वाले हैं, इनका कुछ लोगों को इन्होंने डराया है कि अगर आप 25 तारीख के पहले गांव नहीं चले जाते हो तो लॉकडाउन हो जाएगा। तो हम इन लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग गांव नहीं जाएं, आप अपने जो रोजी रोटी कमाने के लिए आप यहाँ आए हो तो आप अपना काम करो। मिलें चालू है, सब कुछ तो चालू है, बंद क्या हुआ है? गांव जा रहा हूँ और कोरोना का डर से, और पिछली बार बहुत खराब माहौल था, इसलिए डर लगा है। इसलिए भी लग रहा है अगर लग जाएगा दोबारा तो फिर और दिक्कत जाएगा। पैसा रुपया भी नहीं है इस बार, काम धाम बरोबर चल नहीं रहा अपना।
सूरत की तरह कोरोना को लेकर सतर्कता दिल्ली में भी दिखाई देने लगी है। राजधानी में कोरोना मरीजों के बढ़ते ग्राफ ने 1 साल पहले जैसे हालात बना दिए हैं। दिल्ली के सभी हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशंस, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल्स पर दूसरे सूबों से आने वाले मुसाफिरों की रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जाने लगी है। दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब बारात और नवरात्रि मनाने पर रोक लगा दी गई है। कल दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि दिल्ली के एयरपोर्ट, स्टेशंस, बस अड्डे और वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है या फिर प्राइवेट बसों का जमावड़ा रहता है, वहां पर रैपिड कोरोना टेस्टिंग की जाएगी। और इस वक्त मैं आनंद विहार बस अड्डे पर हूँ। मेरे पीछे आप जितने ये लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पर बस से ट्रैवल करके आए हैं या फिर कोई मेट्रो से ट्रैवल करके आया है। और जैसा ही कहा जा रहा था कि बस और मेट्रो से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग की जाएगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप कहाँ से आए हैं? अब मैं गुड़गांव से आ रहा हूँ। गुड़गांव से आ रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे पता चला कि ये रैपिड टेस्टिंग? जब बस से मैं उतरा ना, तब तक सिक्योरिटी बोला कि अब आप वहाँ पर जांच कर रही है, उसके बाद आप जा सकते हैं। उसके बाद ही जाएंगे। ऐसा ही आपके साथ हुआ? जी जी, हम लोग साथ में ही आ रहे हैं। अभी मैं आया हूँ तो सर ने बोला टेस्ट कराओ, मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंडका से। मुंडका से आ रहे हैं। तो कैसे आए हैं आप यहाँ पे? ऑटो से। ऑटो से आए हैं। तो यहाँ पर कैसे पता चला कि आपको लोग पब्लिक ज़्यादा हो रही, चेकिंग ज़्यादा हो रही, तो चेक करके जा। बस अड्डा हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर दिल्ली के बाजार, कोरोना नियम सख्त किए जाने लगे हैं। दिल्ली में सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पब्लिक पार्क, मार्केट और धर्म स्थलों पर भीड़ इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि दिल्ली वाले कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर भी लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल LNJP के बाहर हूँ और आप ग्राउंड जीरो की पड़ताल ये देखेंगे कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। वहीं इसके बाहर भी आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आ जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाया होगा। आप देखेंगे मेरे पीछे एक दुकान है, वहाँ पर जो 3 लोग बैठे हैं उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ है और बिना मास्क के वो लोग देखिए आप किस तरीके से खाना बना रहे हैं। होली के त्योहार से पहले कोरोना संक्रमण की रफ्तार में इजाफे से उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट है। राजधानी लखनऊ समेत तमाम जिलों में सख्ती से कोरोना नियम लागू किए जा रहे हैं, लेकिन लापरवाही का आलम चरम पर है। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ना तो कोरोना हेल्प डेस्क है और ना ही जांच की कोई व्यवस्था। उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार गंभीर है। जगह जगह कोरोना जांच की जो आवागमन वाले प्लेसेस हैं वहां पर कोरोना जांच के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। एंटीजन जांच के निर्देश दिए गए हैं। होली का त्योहार सर पर है, ऐसे में भीड़ भाड़ रहने की उम्मीद है। तो ऐसे में कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी अलर्ट किया गया है। हम लोग गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ का हाल क्या है वो दिखाते हैं। तमाम पैसेंजर भी हैं। भाई साहब, यहाँ पर कहीं आपको कोविड हेल्प डेस्क दिखी क्या? नहीं। अच्छा, नहीं है। भाई साहब, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? हम बलरामपुर से आए, मुझे शंकर नगर चौराहे पे जाना है। अच्छा, जब आए थे तो कहीं कोई जांच वांच की कोई ऐसी डेस्क हुई जिसमें कोई हेल्थ कर्मी आपको नजर आया हो? कोई भी नहीं। लखनऊ में ऐसे लोग हर रोज पहुंच रहे हैं जिन शहरों में वायरस संक्रमण सबसे ज्यादा है। ऐसे कोरोना कुरियर्स की जांच के इंतजाम ना होना कोरोना को बूस्टर डोज देने जैसा है। यूपी से MP चलिए, जहां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोर्चा संभाले। मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है। मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मेरी होली मेरे घर, ये अभियान तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की पहल को विपक्ष के नेता नाकाफी मानते हैं। कांग्रेस नेता कोरोना कंट्रोल के बजाय मास्क मिशन जैसे अभियान को वायरस के लिए संजीवनी मान रहे हैं। जिस प्रकार से मेरी सुरक्षा मेरा मास्क के नाम पर अभियान चलाया जा रहा है, भीड़ भरे आयोजन हो रहे हैं, भीड़ भरे अभियान हो रहे हैं, शारीरिक दूरी खत्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो शिवराज और भाजपा के अभियान है ये तो कोरोना को बढ़ा रहे हैं, खुला निमंत्रण दे रहे हैं। लगातार अखबारों ने भी फोटो डाले कि किस प्रकार मास्क बांटने जा रहे हैं और किस प्रकार भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाने में भी भीड़ हो रही। तो ये तो कोरोना का मजाक उड़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि कोरोना के कई नए स्ट्रेन सामने आ चुके हैं। पहले से ज्यादा घातक हो चुका वायरस तेजी से शिकार कर रहा है। कोरोना के नए वर्जन का अटैक पूरे देश में है। पंजाब में कोरोना का UK स्ट्रेन तबाही मचा रहा है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि नए स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।
पाबंदी तो लगा दी, हमने ऑलरेडी लगा रखी है। हमने मैरिज का भी सिस्टम बना दिया, 20,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हमने फ्यूनरल के ऊपर भी 20,000 इकट्ठे हो सकते, और प्लस मास्क के ऊपर फाइन भी बढ़ाया है। और कोई रास्ता नहीं है। दुनिया दहलाने वाले वायरस से बचना है तो नियम से रहना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी को आदत बनाना होगा। लेकिन लापरवाही बरती गई तो बीते साल से ज्यादा महामारी फैल सकती है, फिर लॉकडाउन लग सकता है, फिर मौत की दस्तक हो सकती है। मोहाली से मोहित मल्होत्रा, लखनऊ से मनीष यादव, भोपाल से मकरंद काले के साथ श्रद्धा चतुर्वेदी, दिल्ली, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।